गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम एनपीओ वाली सीरीज़ के अंदर में वीडियो नंबर 10 आपके लिए लेके आ रहे हैं और 10 वीडियो के अंदर में हम लोग कवर करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 33 एंड 34, दोनों इलस्ट्रेशंस हम लोग कवर करेंगे बेटा। तो शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पढ़ने से पहले बता देता हूँ, ये 1.48 पेज नंबर है, उसके अंदर में इलस्ट्रेशन नंबर 33 हम लोग कर रहे हैं बेटा। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन कर लिए तो बेटा 10 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे, मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि कहीं भी इतनी वेटेज नहीं है कि एक सिंगल चैप्टर आपको 10 मार्क्स तक दिलवा देगा। इसीलिए इस चैप्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं बेटा। तो ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 33 की हम बात करते हैं। पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ राजधानी चैरिटेबल ट्रस्ट। कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, राजधानी चैरिटेबल ट्रस्ट है। पहले इन आइटम्स को पढ़ लेते हैं। ये आपको सबसे पहले बैलेंस दे रखा है, बैलेंस आपको मालूम ही है। ये ओपनिंग बैलेंस शीट एसिड साइड पर जाएगा, इकलौती आइटम है जो ओपनिंग बैलेंस शीट एसिड साइड पर जाती है और जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दी होती है। सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन का मालूम ही है, ये आपको मालूम है। ये अमीरों के हैं, कहते हैं ना चोचले होते हैं, अमीरों की बातें हैं। इसका मतलब ये हमेशा क्या होता है, एडवांस एट द एंड होता है। अभी मैंने एडजस्टमेंट नहीं पढ़ी, एडवांस एंड का होता है। ये अगर कुछ नीचे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो ये हमेशा आउटस्टैंडिंग कैश के लिए जाती है बेटा, आपकी बिगनिंग के लिए जाती है। ये करंट रहेगा हाउस, ये हमारा इस साल पैसा जो मिला है हमें वो हमें कंसिडर करते हैं, लेकिन हम टोटल वाली अप्रोच लेके चलते हैं। बिल्कुल करेंगे, अभी हम देखेंगे। इन्वेस्टमेंट बेची है 9 लाख रुपए की, तो इन्वेस्टमेंट बेची है तो उसकी बुक वैल्यू कितनी है ज़रूर हमें नीचे दे रखी होगी, नहीं तो मान के चलेंगे 9 लाख वाली हमने 9 लाख में बेच दी है, तो 9 प्रॉफिट और 9 लॉस। और जो 9 लाख रुपये होंगे वो हमारे पास केवल इतने रुपए की जो इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने बेची है, जिसके लिए 9 प्रॉफिट और 9 लॉस आ जाएगा। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट दे रखा 20,000 रुपये, वो भी देखेंगे हम लोग कैसे करेंगे। ये हमारी नॉर्मली हम इनकम ट्रीट करते हैं। फर्नीचर को हम लोगों ने बेचा है, 32,000 का बेच दिया, 30,000 का था तो अच्छी बात है। तो केवल 2,000 रुपये वाला जो पार्ट है वो किसके अंदर माना जाएगा, वो आपका इनकम में ले लिया जाएगा, क्योंकि केवल हम लोग वही पार्ट को इनकम में कंसिडर करेंगे। ये हमने देख लिया था, सब्सक्रिप्शन इनकम में ली जाएगी। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का देखेंगे कितनी बुक वैल्यू वगैरह है, ये इनकम है या प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स इनकम में लिया जाएगा। रेंट है हमारे लिए एक्सपेंस है, सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है, पोस्टेज इन कुरियर फिर एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हमारा एक्सपेंस है। यानी कि आपको बनाना तो आ गया ना, एक दो आइटम गलत हो जाएंगे। ये 6 नंबर का आता है तो 5 नंबर तक मिल जाएंगे। फर्नीचर है बिल्कुल ये CBSA में आएगा। बुक्स हैं ये भी CBSA में आएगा। डिफेंस बॉन्ड है ये भी CBSA में आएगा। स्कॉलरशिप टू द नीडी स्टूडेंट ये हमारा खर्चा है, ये हमने नीडी बच्चों को कोई स्कॉलरशिप दे दी है, चैरिटेबल है हमारा। और ये हमारी एसेट्स के बैलेंस हैं, कैश और बैंक के, ये भी हमारे CBSA में आएंगे। ये हम लोगों ने एक डॉट आउटलुक लिया अगर हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होता है। साथ साथ में एडजस्टमेंट भी कवर कर लेते हैं बेटा, बिल्कुल एडजस्टमेंट तो हमें कवर करनी ही चाहिए। ये आपको साथ में एडजस्टमेंट दे रखी है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एंड द बैलेंस शीट ऑन डेटेड आफ्टर एडजस्टमेंट। सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड स्टिल ड्यू दे रखा है, बिल्कुल ठीक है कि भाई इस साल की अभी भी हमारी पेंडिंग है 70,000 रुपये। तो मोटा मोटा क्या होगा, 9,10,000 लेंगे हम लोग, उसमें आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग वो है, क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। कहो तो मैं लिख देता हूँ, सब्सक्रिप्शन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग की कितनी हो गई बेटा आपकी, 50,000 रुपये हो गई। आउटस्टैंडिंग एंड की कितनी हो गई, जो दे रखी है, जो अभी इस साल की हमारी पेंडिंग है 70,000 रुपये। 70,000 रुपये आउटस्टैंडिंग एट द एंड लेंगे तो ये 70,000 हमारी प्लस हो जाएगी। मतलब मोटा मोटा कहेंगे तो यही प्लस होगा, 8,30,000 में 70,000 हमारा प्लस हो जाएगा। चलिए जी, ये 30,000 रुपये क्या माना जाएगा, यस ये 30,000 रुपये क्या माना जाएगा, एडवांस एट द एंड है। ये बताया था मैंने अमीरों वाला हिसाब किताब। इंटरेस्ट ड्यू हो गया बॉन्ड पे 70,000 रुपये का। क्या रिसीव भी हुआ है कि हमारे को इंटरेस्ट बॉन्ड के ऊपर, बॉन्ड्स के ऊपर नहीं दे रखा उन्होंने, तो बिल्कुल हमें अगर बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ, क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ड्यू हुआ है 70,000 रुपये का, तो इंटरेस्ट ड्यू हुआ है हमें रिसीव नहीं हुआ, तो हम क्या मान लेंगे, इसको अपनी एक एसिड मान लेंगे, इसको इनकम मान लेंगे, इसको भी कंसिडर करेंगे। यानी कि हमने एक डॉट लगा देते हैं। एक तो सब्सक्रिप्शन पे डॉट बन गया हमारे पास यहाँ पे। डिफेंस बॉन्ड है, ध्यान रहेगा कहाँ है डिफेंस बॉन्ड, इसके ऊपर भी हमने एक डॉट लगा दिया है। जब पढ़ेंगे तो ध्यान रखेंगे और देख लेंगे। रेंट आउटस्टैंडिंग है, रेंट कहाँ है, रेंट के ऊपर ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड दे रखा है तो प्लस कर लेंगे। बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट सोल्ड वाज 8 लाख, दे दी ना इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 8 लाख रुपीज़ दे रखी थी, यानी कि ये हम इनकम मानेंगे, 1 लाख रुपए की इनकम मान लेंगे। 8 लाख रुपए की हमारी बुक वैल्यू थी। अच्छा एक कुछ और कह रहे हैं, 3 लाख ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर स्टिल इन हैंड, यानी कि अभी भी हमारे पास हाथ में है। इसका मतलब 8 लाख की बेचने के बाद, यानी कि क्या हमने इस साल इन्वेस्टमेंट खरीदी है, कोई नहीं खरीदी। इसका मतलब पहले मेरे पास इन्वेस्टमेंट पता है कितने की रही होगी, 8 लाख की तो एक बेची है, ब्रैकेट में भी दे सकते थे, 8 लाख की बेची है और 3 लाख रुपए की मेरे पास अभी पड़ी, तो 11 लाख रुपए की पहले इन्वेस्टमेंट रही है। यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट में मैं क्या करूँगा, जब मैं ओपनिंग बैलेंस शीट की एसिड साइड लिखूँगा तो वह इन्वेस्टमेंट कितने की दिखाऊंगा, मैं 11 लाख रुपए की दिखाऊंगा। और जो क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसिड साइड होगी
वहाँ इन्वेस्टमेंट मैं 3 लाख रुपए ही दिखाऊंगा, कि 11 लाख में से मैं 8 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट क्या कर चुका हूँ, बेच चुका हूँ। क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं तो चलिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर 2020 इंक्लूड 4000 फ्रॉम ए लाइफ मेंबर। अच्छा, जो सब्सक्रिप्शन जो मिली है हमारे को 2020 में, ये वाली, यहाँ 4000 रुपये किसके इंक्लूडेड हैं, ये इंक्लूडेड है किस लाइफ मेंबर के हैं। तो यहाँ से हम जो सब्सक्रिप्शन मिली है उसमें से 4000 माइनस कर देंगे और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे, क्योंकि लाइफ टाइम मेंबरशिप फ़ी हम इसको मान करके चलते हैं। टोटल फर्नीचर कितना है हमारे पास, 1,20,000 का है। तो ये 1 अप्रैल 2019 को दे रखा है, क्योंकि हमें 2020 के अकाउंट बनाने हैं। तो ये फर्नीचर जो है हमारे ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर 1,20,000 का आएगा। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितने का फर्नीचर आ जाएगा, येस, हम लोगों ने 30,000 रुपये की वैल्यू का फर्नीचर यहाँ पे क्या कर दिया है, बेच दिया है। तो ये माइनस कर लेंगे, लेकिन हमने फर्नीचर ख़रीदा भी है, चलो बिल्कुल एडजस्टमेंट करेंगे। तो फर्नीचर पे भी हमने क्या लगा दिया है, यहाँ पे डॉट लगा दिया है। होगा क्या, ओपनिंग बैलेंस शीट में जो फर्नीचर आएगा आपका वो आएगा कितने रुपये का बेटा, 1,20,000 का। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना आएगा, देखो 1,20 का है। 1,20 में हमने कितने का फर्नीचर खरीद लिया, 2 लाख का। कितना हो गया, 3,20,000 रुपये का फर्नीचर हो गया हमारे पास। अगर मैं तरीके से देखूँ कि पुराना फर्नीचर मैंने जोड़ लिया और कितने का फर्नीचर बेच दिया, 30,000 का बेच दिया। तो ये कितना हो गया मेरा, एक बार दोबारा खाते, 1,20 का फर्नीचर ये है और 2 लाख का फर्नीचर है 3,20 में से मेरा 30,000 चला जाएगा। 2,90,000 रुपये का फर्नीचर मेरा क्लोजिंग में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और प्रॉफिट और लॉस मैंने यहाँ कंसिडर कर ही लिया। सैलरी पेड है 2021 की है, तो ये एडवांस एट द एंड हो गई, यानी कि 2021 की सैलरी हम लोगों ने अभी पे कर दी है। तो ये हमारी क्या हो गई थी, एडवांस करके क्या हो गई थी बेटा, ये हमारी सैलरी हो गई थी कितने रुपए की, 20,000 रुपये की प्रीपेड सैलरी होगी। तो सैलरी में से माइनस कर देंगे। तो सैलरी पे मैंने क्या लगा दिया है, यहाँ पे डॉट लगा दिया है। देखो हमने 6-7 मिनट केवल डिस्कशन के अंदर यहाँ पे लगा दिए, क्योंकि डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्वेश्चन करना बहुत आसान काम हो जाएगा हमारे लिए। कैसे बनाएंगे देखते हैं ज़रा बेटा इसको। तो यानी कि सबसे पहले यहाँ बनाने जा रहा हूँ बेटा मैं, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने जा रहा हूँ। तो हम बिल्कुल बनाएंगे बेटा इसको। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम, 33 कर रहे हैं। तो बेटा ये हम हेडिंग डालेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये, क्योंकि ये चैप्टर इकलौता चैप्टर ऐसा है जो आपको इतने नंबर दिलवा लेगा। बच्चों को फिर भी दिक्कत रहती है कि इसमें सवाल सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो चिंता ना करें। अगर आपका आंसर टैली नहीं भी करता है तो घबराए ना, आपको काफ़ी नंबर यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, एक आध गलती छोटी मोटी हो सकती है। अब बनाएंगे हम बैलेंस शीट बनाएंगे एज ऑन 31 मार्च 2020। ऐसा जो आपको मालूम है, जो हमारा फॉर्मेट है वो हम बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं हैं, बिल्कुल बनाएंगे। बड़े लोग बड़ी सोच। एक बैलेंस शीट बनेगी 1 अप्रैल 2019 को, जिससे कि हम कैपिटल फंड निकालते आ रहे हैं अभी इतनी टाइम से। यहाँ रुपी आप देखेंगे कॉमन चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं रूल रेगुलेशंस, जो बहुत ज़रूरी है। यानी कि ऐसा नहीं हर क्वेश्चन के अंदर अलग तरीका फॉलो कर रहे हैं, एक ही हम सिंगल अप्रोच के साथ क्वेश्चन को लेके चलेंगे बेटा। अब सबसे पहले आपको मालूम है, सबसे पहले हम इधर से शुरुआत करते हैं। तो इधर से शुरुआत करेंगे, क्वेश्चन आपके साथ है, इलस्ट्रेशन नंबर 33 है। सबसे पहले आपको कैश इन हैंड दे रखा है, आपको मालूम है इकलौती आइटम है जो कहाँ जाएगी, आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगी। यानी कि कैश का बैलेंस है और आपका ये बैंक का बैलेंस है। कैश का बैलेंस है 1,40,000 रुपये और बैंक का बैलेंस है, बड़ा मोटा बैलेंस है बैंक का, 6 लाख रुपये आ जाएगा। अगला आइटम आपको सब्सक्रिप्शन दे रखा है। सब्सक्रिप्शन के लिए बिल्कुल आपने जगह बनाई हुई है। सब्सक्रिप्शन डिटेल में डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। क्या करेंगे, टोटल अप्रोच लेके चलते हैं। तो सब्सक्रिप्शन टोटल 9,10,000 रुपये की दे रखी है आपको। 9,10,000 में क्या करेंगे, पहले माइनस कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग है, बिगनिंग का आपका कितना दे रखा था बेटा, जो दे रखा था 50,000 रुपये। आई वो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। आउटस्टैंडिंग एंड का दे रखा था, जो स्टिल इन एरर बता रखा था 70,000 रुपये, वो आपका प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा एंड का। एंड का जो एडवांस दे रखा था आपको, वो नीचे अमीरों वाली आइटम 30,000 रुपये की थी, वो आपने क्या कर दी, अल्टीमेटली माइनस कर दी। और यहाँ से 4,000 रुपये और हमने माइनस करे हैं, वो हमारी लाइफ टाइम मेंबरशिप फ़ी थी, इसलिए माइनस कर लिया। इन सबको करने के बाद आपके पास जो अमाउंट आता है वो आता है 8,96,000 आएगा। लेकिन साइमल्टेनियसली इम्पैक्ट ट्रांसफ़र करेंगे। पहले 4,000 लिख दूँ बेटा, येस, लाइफ टाइम फ़ी है हमारे पास, ये गलती से इंक्लूड हो गई थी, चलो जी हटा दी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है बिगनिंग की, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगनिंग की हमें कितनी दे रखी है बेटा, 50,000 रुपये दे रखी है। एंड की सब्सक्रिप्शन कितनी दे रखी है आपको, 70,000 रुपये दे रखी है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 70,000 रुपये दे रखी है। और एडवांस भी दे रखा है आपको, ये देखिए मैंने यहाँ गलत वर्ड कर दिया, देखो जल्दबाजी में यही गलतबाजी हो जाती है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट्स में आएगी हमारे पास, कितने रुपए की बेटा,
70,000 रुपये की आएगी। और यहाँ पे आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन दे रखी थी कितने की बेटा, 30,000 रुपये की। एक बार देख लीजिए कहाँ कहाँ हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन के इम्पैक्ट्स को क्या किया है बेटा, यहाँ पे ट्रांसफ़र किया। आई थिंक सो ये आपको क्लियर होगा। चलिए बेटा आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग का बेटा, और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को। अब अगला आइटम आपको दे रखा है बेटा यहाँ पे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो आपको बताया था इन्वेस्टमेंट का केवल बाय जो आपका प्रॉफिट हुआ है सेल पे, या बाय गेन वर्ड लिखते हैं, बाय गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट को बेचने से आपको 1 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ था कि 8 लाख रुपए उसकी बुक वैल्यू थी। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा था कि हमारे पास अभी भी 3 लाख की इन्वेस्टमेंट बच गई है। तो नीचे आपको इन्फॉर्मेशन में आपको एसेट्स की वैल्यू नहीं दे रखी थी इन्वेस्टमेंट की। तो 11 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगी, और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आएगी वो 3 लाख आएगी। उसका रीज़न ये है क्योंकि 11 लाख में से आपने 8 लाख की वैल्यू वाली इन्वेस्टमेंट भेज दी थी, जिसमें 1 लाख का आपका फ़ायदा हुआ था। तो अल्टीमेटली कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट बचेगी आपकी, 3 लाख रुपए की जो इन्वेस्टमेंट बचेगी वो आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगी। अगला आइटम देखेंगे तो इंटरेस्ट दे रखा है इन्वेस्टमेंट पे, वो आपको एक नॉर्मल इंटरेस्ट दे रखा है। तो आप सिंपल जो 20,000 रुपये का जो इंटरेस्ट दे रखा है आपको इन्वेस्टमेंट पे, वो आप क्या कर लेंगे बेटा यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि परसेंटेज दे नहीं रखी है जो हमें कैलकुलेट करना पड़ता। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, कितने का आ जाएगा बेटा, ये 20,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा आपका। उसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पे बेटा सेल ऑफ फर्नीचर दे रखा है। तो बिल्कुल बाय यानी कि गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर भी आ जाएगा, गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर को बेचने से आपका कितना प्रॉफिट हुआ है आप देखेंगे तो 2,000 रुपये का आपका प्रॉफिट हुआ है। तो आपने 2,000 रुपये का प्रॉफिट लिख दिया, क्योंकि आपने 30,000 वाला फर्नीचर 32 में बेच दिया। तो बुक वैल्यू जो बेचने की बेची है वो कम भी करेंगे हम क्लोजिंग में। तो फर्नीचर से रिलेटेड हमारा डॉट भी लगा होता फर्नीचर पे, आपने देखा हो तो फर्नीचर से रिलेटेड हम एडजस्टमेंट भी कर लेंगे यहाँ पे साथ साथ में ही, यहीं से कर लेते हैं। फर्नीचर देखते हैं कि पुराना फर्नीचर दे रखा है क्या, बिल्कुल हमें पुराना फर्नीचर दे रखा है। 1,20,000 रुपये का फर्नीचर हमें दे रखा है। क्लोजिंग में भी फर्नीचर आएगा, कैसे आएगा देखो, 1,20,000 का फर्नीचर हमारा पुराना पड़ा हुआ था, और हम लोगों ने इस बार 2 लाख का फर्नीचर ख़रीद लिया है। 30,000 की वैल्यू वाला फर्नीचर बेच दिया, तो फर्नीचर आपका 2,90,000 रुपये का रह गया है। तो वो हम लोगों ने क्लोजिंग में लिख दिया। चलिए अब साइड आते हैं हम लोग। इस साइड खर्चों की साइड में सबसे पहले रेंट दिया हुआ है। रेंट आपको 60,000 रुपये का दे रखा है, और रेंट में आपको साथ में ही क्या दे रखी है, एक एडजस्टमेंट दे रखी थी जो नीचे आपको दे रखा था। रेंट की जो एडजस्टमेंट दे रखी है उसके अंदर में लिखा हुआ था, कौन सी लाइन में लिखा हुआ था, आफ्टर फॉलोइंग एडजस्टमेंट के बाद ये इन्होंने दे रखा है रेंट का इंटरेस्ट, जो रेंट आउटस्टैंडिंग 10,000 रुपये का दे रखा था। अगर आउटस्टैंडिंग है तो आपको मालूम है, इसको प्लस करेंगे और यहाँ 70,000 रुपये का दिखा देंगे। और रेंट आउटस्टैंडिंग आपका हमारे पास हमारा खर्चा होता है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा 10,000 रुपये का आ जाएगा। उसके बाद आपको सैलरी दे रखी है, सैलरी में भी एडजस्टमेंट दे रखी थी इन्होंने, एडजस्टमेंट काफ़ी भरी हुई है इस क्वेश्चन में। 1,20,000 रुपये की आपको दे रखी है, और जो सैलरी दे रखी है 1,20,000 की, उसके अंदर में आपको दे रखा था प्रीपेड सैलरी थी 20,000 रुपये की। तो प्रीपेड सैलरी को माइनस कर देंगे सैलरी एट द एंड को, तो 1 लाख रहेगा। पहली बार सैलरी एडवांस में नज़र आई है किसी क्वेश्चन में मुझे, तो एंड की सैलरी एडवांस में है, तो एसिड साइड पे आ जाएगी यहाँ पे एडवांस सैलरी या प्रीपेड सैलरी के नाम से आ जाएगी 20,000 रुपये। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ बेटा, आगे मुझे दे रखा है पोस्टेज एंड कुरियर के चार्जेस दे रखे हैं टू पोस्टेज, क्योंकि खर्चा होता ही है पोस्टेज का। 3,000 रुपये का खर्चा दे रखा है आपको। फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है 60,000 रुपये के, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं 60,000 रुपये के, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं 60,000 रुपये के। फर्नीचर हम लोगों ने कंसीडर कर लिया था। बुक्स हैं हमारे पास, बुक्स हमें 30,000 रुपये की दे रखी हैं। क्या बुक्स के साथ में कोई एडजस्टमेंट है क्या, कोई एडजस्टमेंट बुक्स के साथ नहीं दे रखी है। तो आप यहाँ सीख के समझिए, बुक्स हैं कितने रुपए की, 30,000 रुपये की आपको यहाँ पे बुक्स दे रखी हैं, तो आपने बुक्स भी लिख दी 30,000 रुपये की। डिफेंस बॉन्ड दे रखे 15 लाख रुपए के। डिफेंस बॉन्ड पुराने तो है ही नहीं, केवल क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएंगे। यहाँ डिफेंस बॉन्ड 15 लाख रुपए के डिफेंस बॉन्ड आ जाएंगे, लेकिन डिफेंस बॉन्ड के अंदर एडजस्टमेंट थी, तो इंटरेस्ट दे रखा था उन्होंने, एक्रूड इंटरेस्ट दे रखा था। ये मैं रिसीव नहीं हुआ इंटरेस्ट, डी ऑन डिफेंस बॉन्ड है, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, ये हमारा एक्रूड था। तो 70,000 रुपये का यहाँ आ गया। साथ साथ में एसिड साइड पे भी आ जाएगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट है जो अभी हमें नहीं मिला है, तो उसको बोलेंगे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड कितना है बेटा, 70,000 है, तो 70,000 रुपीज़ मैं लिख दूँगा। उसके बाद अगला आइटम क्या है यहाँ बेटा, स्कॉलरशिप टू द नीडी स्टूडेंट है, खर्चा है टू
यहाँ स्कॉलरशिप आ जाएगी नीडी स्टूडेंट्स को। कितने रुपए की दी है, बड़ी अच्छी दे दी हम लोगों ने, 2,20,000 रुपये की दे दी है। उसका बैलेंस दे रखा है क्लोजिंग का, कैश बैलेंस है और बैंक का बैलेंस है। कैश का बैलेंस कितना है, 1,09,000 रुपये है। और बैंक का बैलेंस मुझे कितना दिया है यहाँ पे इन्होंने, जो बैंक का बैलेंस है मेरे पास 3 लाख रुपए का है मेरे पास। ये सारे आइटम मैं यहाँ पे लिख दूँगा। उसके बाद मैं देखता हूँ कोई मेरी एडजस्टमेंट रह तो नहीं गई है, क्योंकि वहाँ से मेरी ख़त्म हो चुकी है। सब्सक्रिप्शन की कर ली है हम लोगों ने, इंटरेस्ट ड्यू की कर ली है, रेंट आउटस्टैंडिंग की कर ली है, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू वाली कर ली है, सब्सक्रिप्शन रिसीट की कर ली है, टोटल फर्नीचर कर ली है, सैलरी की कर ली है, सारी एडजस्टमेंट कर चुका हूँ। इसी कारण से साथ साथ करते हैं ताकि कोई रह ना जाए। और सबसे पहले आपको मालूम है एज यूजुअल हम सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज़ करेंगे, बिल्कुल ठीक कहा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। उसे हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम लोग क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास डिफरेंस। हमने देखा यहाँ पे हमारा डिफरेंस इस साइड आता है, ये डिफरेंस हमने इस साइड का टोटल कर लिया, इस साइड का टोटल करा, डिफरेंस हमने यहाँ लिखा 6,35,000 आ गया। और बड़ी साइड ये आ रही है तो 10,88,000 एंड 10,88,000। एक बार फिर भी आप बुक से चेक कर लेना, बाई चांस कोई आइटम रह तो नहीं गई है। वैसे तो हम काफ़ी ध्यान रखते हैं। 2 यहाँ पे क्या है, ये सरप्लस कहलाएगा, इसको सरप्लस कहते हैं। और उसको क्या लिखेंगे, एक्सेस ऑफ इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर आ जाएगा बेटा यहाँ पे। उसके बाद क्या करूँगा मैं, आपको मालूम है एज यूजुअल। अब हम ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज़ करेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज़ किया, यहाँ डिफरेंस निकाला, ये आ गया 20,10,000 आया, ये भी 20,10,000। जो डिफरेंस आया उसका नाम क्या आया यहाँ पे, कैपिटल फंड, 20,10,000 आ गया। ये 20,10,000 का मेरा क्या आ गया, कैपिटल फ़ंड आ गया मेरा 20,10,000 रुपये का। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कैपिटल फ़ंड है 20,10,000 का, प्लस यहाँ पे जो मेरा सरप्लस आया है, आपको मालूम है एज यूजुअल हम यहाँ प्लस करेंगे 6,35,000 को, ये आ गया 26,45,000 आ गया, 26,45,000 आ गया। अब दोनों साइड का हम टोटल लगाते हैं और ये हमारा हमेशा क्या करना चाहिए, आपको पता है मैच करना चाहिए। और ये रहा 26,89,000 आ गया यहाँ पे भी 26,89,000 आ गया। कल को बाई चांस टैली नहीं करता तो आपको बता रहा हूँ मैं, एग्ज़ाम में आप आगे बढ़ जाना, क्योंकि अदरवाइज़ पेपर आपका पूरा नहीं हो पाएगा। बाकी इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता एग्ज़ाम में, बड़ा स्मार्टली फ्रेम करते हैं, खाली इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ही वो दे सकते हैं। तो आप देखिए और आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। उसके बाद मैं आऊँगा आपके पास इलस्ट्रेशन नंबर 34 की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। 34 इलस्ट्रेशन को पहले समझेंगे और उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 34 पहले उसको समझ लेते हैं, आखिर इलस्ट्रेशन नंबर 34 की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपको मालूम है ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन सा लग रहा है देखने के अंदर में, कोई दिक्कत नहीं है। फॉलोइंग इन द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द मुंबई क्लब, हमारी मुंबई मेरी जान, फॉर देयर एंडेड 21 मार्च 2020। पहले इसको देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है आपको। सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, हमारे मालूम है ये क्या लेते हैं हम, OB ऐसे। एंट्रेंस फ़ी के लिए बिल्कुल सर्कुलर आ गया CBSE का, इसको इनकम ही मानना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन का मालूम ही है, नीचे कोई एडजस्टमेंट दे रखी है तो उसको ज़रूर हम कंसिडर करेंगे। अदरवाइज आपको मालूम है ये एडवांस एट द एंड होता है और ये आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग होता है, अनलेस अनटिल कुछ आपको दे रखा हो। तो ये क्या लेते हैं हमेशा, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग की आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी हमारे पास अमीरों वाला। एडवांस एट द एंड आ गया क्योंकि 20-21 का पैसा है या 18-19 का है, पुराना है, इस साल का तो पैसा हमारे पास खाली यही है। वैसे सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट भी देख लेते हैं, डॉट भी लगा लेते हैं। सब्सक्रिप्शन अनपेड है 86,800 रुपये, आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, इसको मालूम है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड को हम प्लस करेंगे, टोटल वाली अप्रोच लेके चलेंगे, 17,40,000 लिखेंगे, इसमें तो 20,000 माइनस करेंगे, वो तो करना ही था क्योंकि ये पिछले साल का है, ये अगले साल का है, इसको ही माइनस करेंगे और इसको क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग एट द एंड को प्लस करेंगे और साथ साथ में बैलेंस शीट में भी दिखा देंगे। चलिए लॉकर यानी कि अल्टीमेटली इनकम में आ गया, लॉकर रेंट हमारा इनकम में आएगा। सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी है, स्पेशल सब्सक्रिप्शन है, गवर्नर साहब हैं हमारे, राज्यपाल साहब हैं, तो गवर्नर की पार्टी है तो इसको क्या मानेंगे हम लोग, येस। इसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में करेंगे, इस पर भी हमें डॉट लगाना है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दे रखा है गवर्नर पार्टी इज़ टू बी हेल्ड इन अप्रैल में होनी है, तो हमारे लिए आउटस्टैंडिंग वो पैसा हमारे पास एडवांस में आ गया है, इसका पार्टी 2020 में होनी है। सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी आउटस्टैंडिंग
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें दे रखी है इन्होंने कितनी 55,000 रुपये की। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम 55,000 रुपये को क्या करेंगे बेटा प्लस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है, हमें मिली नहीं है, तो ये इनकम तो बनती है हमारी, लेकिन ये क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आएगी। साथ साथ में क्या करेंगे इसको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे, एसेट साइड पे करेंगे तो आपको डिटेल में पता लग ही जाएगा। चलिए रेंट है, रेंट हमारा खर्चा है, इन्होंने एडजस्टमेंट दे रखे हैं, बिल्कुल इन्हें करेंगे। रेंट हमारा एक्सपेंस है, स्टेशनरी हमारा एक्सपेंस है, स्टेशनरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट दे रखी है। स्टेशनरी का ये खर्चा 2019 का है, ये खर्चा आपका 2020 का है, आउटस्टैंडिंग है, ये पुराने साल का था, ये आउटस्टैंडिंग बिगनिंग की है, ये आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का है, आपको मालूम है माइनस कर देंगे। और ये आउटस्टैंडिंग आपका किसका है, एंड का सब्सक्रिप्शन का दे रखा है, ये प्लस हो जाएगा। वेजेज है हमारा एक्सपेंस है। बिलियर टेबल येस क्लोजिंग बैलेंस शीट एसिड साइड में आएगा। रिपेयर रिन्यूअल एक्सपेंस है। इंटरेस्ट हमारा ये एक्सपेंस हमने दिया होगा। बैलेंस का रेट डाउन आपको मालूम है क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसिड साइड पे आएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। कुछ एडजस्टमेंट नीचे की रह गई हैं वो भी देख लेते हैं। क्लब के पास हमारा मटेरियल है 16 लाख रुपए का, ठीक है जी, ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। और ये आपको एंड का मटेरियल दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। कोई स्पोर्ट्स मटेरियल की डेफिनेट एडजस्टमेंट देने रखी थी, इसका ओपनिंग इतना था, क्लोजिंग इतना रह गया, बाकी मटेरियल कहाँ गया, इसका मतलब हमारे कंजम्पशन आ गई, यानी कि हमारा डेप्रीशिएशन स्पोर्ट्स मटेरियल आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2,50,000 आ जाएगा। स्टॉक इंक्लूड स्पोर्ट्स मटेरियल 50,000 रुपये इज़ टू बी रिटर्न ऑफ। अच्छा 50,000 का और हमारा ख़राब हो गया तो 50,000 रुपये और P&L में डेबिट कर देंगे, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट कर देंगे। और ये 13,50,000 दे रखा है वो कितने का दिखा देंगे हम, 13 लाख का दिखा देंगे, क्योंकि 50,000 रुपये और चले गए। मोटा मोटा क्या हो तो 16 लाख से 13 लाख रह गया, मतलब 3 लाख रुपये का नुकसान हो गया जो एक्सपेंडिचर साइड में आ जाएगा। क्लब ने लोन भी ले रखा 20 लाख रुपये का, ओहो लोन दे रखा 2019 में है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आएगा, साथ साथ में ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगा। यानी कि पहले ओपनिंग में ही आएगा क्योंकि पुराना लोन था और अभी तक हमने चुकाया नहीं है, पेमेंट हुई नहीं है इसकी, इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और हमें क्या बनाना है बेटा, एक बैलेंस शीट बनानी है। तो हर एक आइटम हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया, तो क्वेश्चन को समझने से पहले काम जरूरी है। अब मैं यहाँ पे आपके सामने फिर से वही अप्रोच फॉलो करते हुए एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बनाने जा रहा हूँ। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपके सामने ये रहा बेटा, ये रुपीज़ ये हमारा इनकम आ जाएगा। और इस तरीके से हम क्या लिखेंगे बेटा, वहाँ पे हम लोग एक्सपेंडिचर को भी यहाँ दिखा देंगे, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ बैलेंस शीट भी बनाएंगे। 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट भी बनेगी यहाँ पे एक, आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग गया होगा इस चैप्टर का, आई थिंक सो। बैलेंस शीट 1 अप्रैल 2019 की बनेगी। आपको एक बड़ा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का तरीका तो मैं मानता हूँ कि आपको पता लगना ही चाहिए। रुपी एसेट्स, रुपीज़ लाइबिलिटीज़, रुपी अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ बेटे। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको अटेम्प्ट दे रखा था वही हमारा पुरानी अप्रोच फॉलो करने का। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट से यहाँ मतलब ओपनिंग बैलेंस लेंगे। पहले हमें ओपनिंग बैलेंस कितने दे रखे हैं, हमें बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको 30,000 रुपये दे रखा है, तो बैलेंस लिख देंगे हम, कैश का लिख देंगे बैलेंस हम लोग। यहाँ मैंने कैश लिखा और यहाँ मेरा 30,000 रुपये आ गया। अगला आइटम मेरा क्या है, एंट्रेंस फी है। एंट्रेंस फी तो मालूम है, बाय एंट्रेंस फी कितने रुपए की दे रखी है मुझे, यस 55,000 रुपये की दे रखी है। ये एंट्रेंस में मैंने 55,000 रुपये की लिखी है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन दे रखी है, बाय सब्सक्रिप्शन हम बड़ी वाली अप्रोच फॉलो करते हैं, तो टोटल हम 17,40,000 ही लेके चलेंगे। उसमें से पहले 20,000 रुपये माइनस करूँगा मैं, फिर माइनस कितना करूँगा मैं, 30,000 रुपये माइनस करूँगा मैं। क्यों करूँगा, ये आउटस्टैंडिंग बिगनिंग की है और ये अमीरों वाला एडवांस एंड का है, और प्लस करूँगा आउटस्टैंडिंग एंड की जो दे रखी है मुझे, कितनी दी हुई है मुझे आउटस्टैंडिंग एंड की दे रखी है 86,800 दे रखी है। और ये सब कुछ करने के बाद मेरे पास आता है ये 17,76,800। लेकिन साइमल्टेनियसली पोस्टिंग करेंगे, हमने जो रूल बना रखा है, यहाँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आएगी एंड की 86,800 आएगी। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बिगनिंग की आएगी, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बिगनिंग की हमें कितनी दे रखी है 20,000 रुपये दे रखी है। यहाँ मैं हमेशा गलती कर देता हूँ बेटा, देखो पिछली बार भी गलती हुई थी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ आती है, ये एडवांस सब्सक्रिप्शन आएगी जो अमीरों वाली है, वो कितने रुपए की है बेटा
30 रुपये की इन चीज़ों से हमें यहाँ पे बचना होगा बेटा, इन गलतियों से हमें। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद हमें लॉकर रेंट दे रखा है, लॉकर रेंट के साथ में ऐसा कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, तो बाय लॉकर रेंट आ जाएगा हमारे पास। लॉकर रेंट मुझे कितना दिया हुआ है, 50 रुपये का मुझे लॉकर रेंट यहाँ पे दिया हुआ है, जो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। इसके बाद सब्सक्रिप्शन दे रखे, गवर्नर पार्टी के लिए बताया था, गवर्नर पार्टी जो है इसकी सब्सक्रिप्शन यहाँ नहीं आएगी, वो यहाँ आ जाएगी। यानी कि गवर्नर पार्टी की सब्सक्रिप्शन है कितने रुपए की है मुझे देखना पड़ेगा, वो 3,45,000 है, लेकिन उसमें बता रखा था 55,000 रुपये की आउटस्टैंडिंग थी। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड करते हैं हम लोग तो ये 4 लाख रुपए की आ जाएगी। लेकिन साइमल्टेनियसली जो 55,000 रुपये की है ये सब्सक्रिप्शन अभी मुझे मिली नहीं है, मुझे मिलनी है। तो मैं इसको साथ साथ में क्या दिखाऊंगा, यानी कि आउटस्टैंडिंग गवर्नर पार्टी सब्सक्रिप्शन भी दिखाऊंगा यहाँ 55,000 रुपीज़ की, ये हमें समझना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास रेंट आता है, ये सारी साइड ख़त्म हुई मेरे पास। अब मैं चलता हूँ सबसे पहले रेंट वाली साइड पे चलूँगा। ये मेरा रेंट आ गया है, रेंट के साथ में भी कोई एडजस्टमेंट थी नहीं, तो सीधा सीधा रेंट आ जाएगा। 5,20,000 रुपये का मेरा रेंट आ जाएगा। रेंट के बाद मेरे को स्टेशनरी के खर्चे हैं, स्टेशनरी के साथ में एडजस्टमेंट दे रखी है। पहली स्टेशनरी में को 3,06,800 रुपये की दे रखी है, तो इसमें आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एट द एंड 36,400 का दे रखा है, और बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग आपको 31,200 रुपये का दे रखा है। तो अल्टीमेटली इनको जब मैं बैलेंस करता हूँ तो मेरे पास बैलेंस करने के बाद सब कुछ आ जाता है यहाँ पे 3,12,000 आएगा। लेकिन हमेशा याद रखनी है कि इमीडिएटली ट्रांसफ़र करेंगे, ये खर्चा है। तो आउटस्टैंडिंग क्या है, स्टेशनरी चार्जेज हैं कितने हैं, क्लोजिंग के 36,400 रुपये हैं, और ऐसे मुझे बिगनिंग के भी दे रखे हैं इन्होंने 31,200 रुपये। तो आउटस्टैंडिंग चार्जेस करके आ जाएंगे स्टेशनरी के 31,200 रुपये। उसके बाद उन्होंने दे रखी है मुझे वेजेस दे रखी हैं, तो यहाँ सिंपल तरीके से मेरी यहाँ की वेजेस आ जाएंगी। फीस मेरी आ जाएंगी 5,33,000 की आ जाएंगी, 5,33 की आ जाएंगी। इसके बाद बिलियर टेबल दे रखी है, बिलियर टेबल मेरी एसिड में आएगा, तो यहाँ पे BT लिख दिया मैंने, बी टेबल। बिलियर टेबल कितने रुपए की, मेरी 3,90,000 रुपये की बिलियर टेबल है। ये क्लोजिंग में ही आएंगे, नेचुरल सी बात है, क्योंकि पहले तो थे नहीं हमारे पास। रिपेयर रिन्यूअल का खर्चा है, ये रिपेयर का खर्चा आ जाएगा आपका। रिपेयर का खर्चा कितना दिया है, 80,600 रुपये आपको रिपेयर का खर्चा दिया हुआ है, वो मैंने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया है। उसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पे इंटरेस्ट दे रखा है। इंटरेस्ट हमारा खर्चा था बेटा, यहाँ पे जीरो नहीं कि हमेशा इनकम ही हो। इंटरेस्ट हमारा 1,50,000 रुपये का दे रखा है। इसके बाद यहाँ बैलेंस का रेट डाउन है 2,39,600 रुपये का, तो ये बिल्कुल बैंक बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे कितना, 2,39,600 रुपये का। तो आइटम करीब करीब हम लोगों ने वहाँ की पोस्ट कर लिए हैं। अब मैं आना चाहूँगा नीचे वाली एडजस्टमेंट्स के ऊपर। पहली हो गई है आउटस्टैंडिंग की, हो गई है सब्सक्रिप्शन वाली भी हो गई है। क्लब का दे रखा है थर्ड वाली लाइन में, क्लब के पास मटेरियल है कितने रुपए का, स्पोर्ट्स मटेरियल है 16 लाख रुपए का। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स मटेरियल आ जाएगा कितना रुपए का, 16 लाख का आ जाएगा यहाँ। और यहाँ पे स्पोर्ट्स मटेरियल कितना लिखेंगे हम लोग, क्लोजिंग में भी लिखेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल, वो कितना लिखेंगे बेटा, 13,50,000 का दे रखा है। तो उसमें से 50 रुपये का और हमारा ख़राब हो गया था, यूजेबल नहीं था, तो 3 लाख रुपये आ जाएगा। और यहाँ पे लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन और स्पोर्ट्स मटेरियल करके भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड भी लिख सकते हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। तो 2,50,000 तो वो आ गया हमारे पास, 16 लाख और 13.5 लाख का डिफरेंस, और ये 50 रुपये लगा जाएंगे। टू लिख देंगे स्पोर्ट्स मटेरियल रिटर्न ऑफ करके लिख देंगे 50,000, या उनको कंबाइंडली भी हम कितना लिख सकते थे बेटा, 3 लाख रुपये लिख सकते थे। उसके बाद यहाँ ये हो गया, स्पोर्ट्स मटेरियल भी हो गया। क्लब ने 20 लाख रुपए का लोन ले रखा है, तो ये बड़ी गंदी बात है, लोन ले रखा है, देखिए कैसे काम चलेगा। कोई बात नहीं, 20 लाख रुपए का लोन यहाँ दिखा देंगे, और ओपनिंग में है तो क्लोजिंग में भी 20 लाख रुपए का लोन आएगा। अब मैंने यहाँ पे सारे के सारे आइटम यहाँ पे क्या कर दिए बेटा, ट्रांसफ़र कर दिए। अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले क्लोज करेंगे एज यूजुअल। सबसे पहले हम ये वाला अकाउंट क्लोज करेंगे। यहाँ पे आप इस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है एक्सपेंडिचर साइड का, इस साइड का कम आ रहा है, और जो मेरा डिफरेंस आ रहा है इन सबको प्लस करके इन सबको माइनस करूँगा। इन सबको मैंने प्लस किया, इन सबको इसमें से माइनस किया, जो मेरे पास डिफरेंस आया है वो निकल के आया बेटा, मेरे पास कितना आया है, 13,800 रुपये का डिफरेंस आया है। उसको क्या नाम दूंगा मैं, इसको बोलता हूँ मैं क्या, डेफिशिएट बोलता हूँ उसको, क्या बोलता हूँ मैं, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम बोलेंगे बेटा। अब मैं देखता हूँ यहाँ, मैं सबसे पहले ये वाला अकाउंट क्लोज करता हूँ, ये मैंने क्लोज किया, और जो डिफरेंस आया बड़ा, मेरे लिए बड़ा मुश्किल दौर था, समझ लीजिए। डिफरेंस इधर आ रहा है क्योंकि ये साइड आ रही है 20,31,200 रुपये आ रही है, ये भी 20,31,200 रुपये, क्योंकि लोन था इसलिए यहाँ पे जो कैपिटल फंड आया वो यहाँ आया, वो नेगेटिव में आ गया। उसका नाम पता क्या बोलेंगे हम,
इसको हम बोलेंगे डेफिशिएंसी बोलेंगे। यानी कि मैंने कहा भी था स्टार्टिंग में कि 100 क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन आता है जहाँ पे डेफिशिएंसी आ गई। यहाँ पे कितनी आई है बेटा वो डेफिशिएंसी मेरे पास निकल के आई है 3,81,200 रुपये आई है। 3,81,200 रुपये की मेरी डेफिशिएंसी आई है। और ये डेफिशिएंसी कहाँ जाएगी? अब वो डेफिशिएंसी के अंदर हम सरप्लस प्लस करते थे और डेफिशिएट माइनस करते थे, लेकिन ये डेफिशिएंसी है वो अब इधर से ही ट्रांसफ़र होगी बेटा यहाँ। और ये जो डेफिशिएट आया है वो भी क्या करेगा? यहाँ पे होता तो हम क्या करते थे? उसको माइनस करते थे। यहाँ डेफिशिएंसी में प्लस करेंगे। क्यों? यानी कि मेरा 3,81,200 रुपये की कैपिटल नेगेटिव आ रही थी और नुकसान हो गया और मेरी डेफिशिएंसी बढ़ गई इनडायरेक्टली। 13,800 रुपये यहाँ प्लस करूँगा मैं, ध्यान रखेंगे, क्योंकि नेगेटिव में आया है तो इसलिए डेफिशिएंसी यहाँ आ गई है और यहाँ पे इसका डेफिशिएट माइनस हो गया। सॉरी, यहाँ पे डेफिशिएट हमने प्लस कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि और लॉस बढ़ गया। अगर वो सरप्लस आया होता, सरप्लस को यहाँ माइनस करता और रिजल्टेंट फिगर को मैं यहाँ लिखता। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, माइनस करता होगा। फिर भी अगर नेगेटिव आ रही होती तो उसको मैं यहाँ लिखता, क्योंकि वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है अगर मेरा सरप्लस ज़्यादा आ जाता। यानी कि ये डेफिशिएंसी मेरी थी और डेफिशिएट होने से मेरी डेफिशिएंसी और बढ़ गई है। और ये जो बढ़ने के बाद जो अमाउंट बना मेरा आया 3,95,000 हो गया। अब मैं इस बैलेंस शीट को क्लोज़ करूँगा और ये दोनों साइड का मेरा टोटल बराबर आना चाहिए। और ये आ रहा है 24,66,400 रुपये। 24,66,400 रुपये आया। 24,66,400 रुपये आया। तो ये मेरा आया निकल के नहीं, और ये मेरी बैलेंस शीट मैच कर गई है। तो मैं चाहूँगा इलस्ट्रेशन नंबर 34 जो है उसका भी आप एक बार क्या ले लीजिए, इलस्ट्रेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे 2 इलस्ट्रेशन और बचे हैं, तो मैं पहले 35 इलस्ट्रेशन है वो हो जाएगा इसी वीडियो में कवर, हम लोग वो भी कवर कर लेते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं 35 क्वेश्चन के ऊपर आऊँगा। आपको मालूम है एज यूजुअल पहले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना जरूरी है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट ऑफ चंडीगढ़ बॉलिंग क्लब। चंडीगढ़ से देखिए बॉलिंग क्लब निकालना है। चंडीगढ़ से हमारे मालूम है आपको युवराज सिंह बहुत बढ़िया प्लेयर निकल के आए थे, बॉलर भी अच्छे हैं। वर्ल्ड कप में देखिए ऑलराउंडर रहे थे वो, हाँ 2011 में जो भारत ने जीता था। चलिए सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपको चीज़ें दे रखी हैं जैसे हम करते हैं नॉर्मली। ये बैलेंस शीट में आपको दे रखी है, ये OBS में आता है, ओपनिंग बैलेंस ऐसी साइड में, और हमने फर्नीचर बेच दिया है तो 20,000 का नुकसान आ जाएगा, तो ये एक्सपेंस में आ जाएगा। देखो रिसीट साइड में होने के बावजूद भी, और 60,000 रुपये का बाद में माइनस कर देंगे। सब्सक्रिप्शन मालूम है कुछ नहीं दे रखी, ये तो अमीरों वाली है, ये एडवांस एट द एंड है, ये आपको पता लगी क्या है। आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग है 6 लाख रुपए की हमारी हुई। नीचे देखेंगे क्या एडजस्टमेंट है। सेल ऑफ न्यूज़पेपर आपकी इनकम में आ जाएगा। सरप्लस हो एंटरटेनमेंट इनकम में आ जाएगा। रेंट आपका इनकम में आ जाएगा। फर्नीचर आपका CBSA में आएगा। लाइब्रेरी की बुक्स भी आपकी CBSA में आएंगी। सैलरी आपका एक्सपेंस है। जर्नल एक्सपेंस आपका एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है। न्यूज़पेपर भी एक्सपेंस है। पोस्टेज एंड कुरियर भी एक्सपेंस है। स्टेशनरी भी आपका एक्सपेंस है। ऑडिट फ़ी भी आपका एक्सपेंस है। और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट एसिड साइड पे आ जाएगा। अभी तक सवाल बड़ा आसान लग रहा है। एडजस्टमेंट भी कम दे रखी है यहाँ पे। अच्छा, इन्होंने यहाँ बैलेंस शीट दे दी हमें। देखिए थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन हुआ, यानी कि नॉर्मली आपसे कैपिटल फंड निकलवाया जाता है, लेकिन यहाँ देखिए भगवान आपका मेहरबान है तो कैपिटल फंड आपको ऑलरेडी दे रखा है। यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का चक्कर आपका ख़त्म हो गया। लेकिन थोड़ा सोचने का तरीका, दायरा बदलेगा। देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी कि सैलरी की एडजस्टमेंट दे दी आपको। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है, तो जब इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो ये आपको आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग दे रखी है, तो उसको क्या करेंगे बेटा आप लोग? यस बिल्कुल, इसको माइनस करेंगे। कैश दे रखा है, देखो कैश 1,50,000 है। जब बनाते ना देखो वहाँ पे भी आपका कैश 1,50,000 ही दे रखा होगा, मतलब इसका कुछ नहीं करना हमें। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ये देखो बेटे आपको एंड की सब्सक्रिप्शन दे दी है जो दे रखी होती है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, तो उसको क्या करेंगे बेटा हम लोग? यस बिल्कुल प्लस करते हैं। लेकिन कुछ एडजस्टमेंट भी दे रखी है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे अभी हम 2 मिनट के बाद। इतनी जल्दी कंक्लूजन पे नहीं आएंगे। लाइब्रेरी की बुक्स हैं, ये ओपनिंग की बुक्स हैं, तो क्लोजिंग में भी आ जाएंगी ये, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएंगी, यानी कि CBSL में भी जाएगी, यानी कि यहाँ से भी आइटम लेके जाएंगे। फर्नीचर भी CBSL में आएगा। देखते हैं कुछ बचा है कुछ बिका है। बिल्डिंग में हमारी CBSL में आएगी, क्योंकि जो ओपनिंग में चीज़ें हैं वो हमारी क्लोजिंग में भी आएंगी। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ सब्सक्रिप्शन से पढ़ना शुरू करते हैं। हमारे पास क्लब में कितने मेंबर हैं? 500 मेंबर हैं। एक बंदा सब्सक्रिप्शन 1500 की दे रहा है, तो एक बार ज़रा मल्टीप्लाई करके देखें। 500 से हमने किसको मल्टीप्लाई किया? 1500 को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया बेटा? ये आ गया मल्टीप्लाई करके आ गया 2,25,000 आ गया, आई थिंक सो। हाँ 2,25,000 की सब्सक्रिप्शन है। मुझे पता लग गया कि इतनी सब्सक्रिप्शन मेरे पास आनी चाहिए। दोबारा मल्टीप्लाई कर लें जरा, 1500 × 500। कैलकुलेशन गलत करिए, ये आ गया 15,575 7,50,000 आएगा बेटा अमाउंट। दोबारा लिख देता हूँ, यानी कितनी सब्सक्रिप्शन मुझे रिसीव हुई है? 7,50,000 की सब्सक्रिप्शन मुझे आनी चाहिए। मेरे अकाउंट में कितने पैसे आने चाहिए? 7 लाख। हमारे पास 50,000 रुपये
हमारे पास सब्सक्रिप्शन की फॉर्म में यहाँ पे आने चाहिए, वो मैं देख लूँगा। लेकिन मेरे पास आए कितने पैसे हैं देखेंगे अब यहाँ पे, यानी कि उस तरीके से निकाल लेंगे। मेरे पास टोटल 9 लाख आए हैं, तो ये तो हट गए। 6 लाख हैं, नॉर्मली आपको दे रखे होते थे 7.5 लाख दे रखे होते थे, तो 7.5 लाख दे रखे हैं, 6 लाख मिले, तो 1,50,000 मेरा क्या माना जाएगा, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। सर समझ नहीं आया कुछ, एक बार और दोबारा बता दो। 7.5 लाख की सब्सक्रिप्शन मुझे मिली है, ये तो हटा देते हैं हम लोग, यानी कि हमारी 6 लाख रुपए की सब्सक्रिप्शन में ड्यूरिंग द ईयर मिली है, रिसीव हुई है, लेकिन मिलनी चाहिए थी 750, तो बाकी 1.5 लाख क्या हो गया आपका आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो मैं लिख देता हूँ 1,50,000 रुपये क्या हो जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग एंड का हो गया। ये 80,000 पता है आपको आउटस्टैंडिंग किसका है बेटा, 180 सॉरी, ये बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग है, और ये आपका क्या है एडवांस है एंड का, अमीरों वाला आपको मालूम ही है। क्वेश्चन करेंगे तो उसको बिल्कुल हम अकाउंट 4 कर लेंगे। इसके आप क्या दे रखा है, 31 मार्च 2020 को सैलरी आउटस्टैंडिंग दे रखी है 12,000 रुपये की आपको, आउटस्टैंडिंग एट द एंड दे रखी है। सैलरी पेड इंक्लूडेड 60,000 फॉर ईयर 2018-19, ये पिछले साल की सैलरी दे रखी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी देखो तो 60,000 वहाँ भी दे रखी थी, तो यानी कि इसको हम कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, जैसे करते आ रहे हैं। डेप्रिशिएट करेंगे बिल्डिंग को, बिल्कुल करेंगे। बिल्डिंग कितने रुपए की है बेटा, 60 लाख रुपए की बिल्डिंग है, 60 लाख का 5% निकालेंगे तो वो करीब करीब बेटा आपका 3 लाख रुपए आएगा। तो 3 लाख रुपए हमारा क्या माना जाएगा बेटा, डेप्रिशिएशन बिल्डिंग पे माना जाएगा। और बिल्डिंग क्लोजिंग में 60 लाख की जगह कितने की आ जाएगी बेटा, यस 57 लाख रुपए की बिल्डिंग हमारी आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इस सवाल को करेंगे बेटा, करते हैं बेटा। आई होप आप इस क्वेश्चन को कर भी सकते हो, अगर आप कहते हैं फिर भी हम इसको कर लेते हैं पूरा हम लोग, ताकि ख़त्म हो जाए हमारे पास ये। तो ये हमारा बेटा क्या बना बेटा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा बेटा। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया मैंने यहाँ पे, ये देखिए जैसे हम बनाते आ रहे हैं। इतनी वीडियो बनने के बाद आपको क्लियर हो जाना चाहिए कंसेप्ट कि भाई कैसे हमें पूरे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इनकम है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर है आपका, उसके बाद हम यहाँ बैलेंस शीट बनाएंगे। आपको मालूम है 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट आपकी बनेगी बेटा यहाँ पे। और एक हम बैलेंस शीट बनाएंगे 1 अप्रैल 2019 को, हम एक बैलेंस शीट बनाएंगे। और रुपी एसेट लाइबिलिटी, रुपी एसेट्स और लाइबिलिटी। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को, सबसे पहले हमारी शुरुआत आपको मालूम है बैलेंस शीट से होती है। ओहो मैंने ध्यान नहीं दिया, इसको बनाने की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि मुझे दे रखा था, लेकिन कोई बात नहीं, आप दोबारा भी बना सकते हो, दोबारा उठाना चाह, लेकिन इसको बनाने की ज़रूरत नहीं थी तो मैं नहीं बना रहा। तो ओपनिंग का कैश मुझे डालना था, लेकिन आदत बनी हुई है, आप डालना तो डाल देंगे क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है तो उसको छोड़ देंगे। लेकिन इससे हम ज़रूर हम रेफरेंस लेंगे, और जहाँ हमारे डॉट लगाने थे वो हम डॉट भी इस क्वेश्चन के अंदर में साथ साथ में लगा करके चलेंगे। डॉट है हमारे यहाँ पे, ये हमारा 35 था, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन था, फर्नीचर था, फर्नीचर पे डॉट है, सब्सक्रिप्शन पे डॉट है हमारे पास यहाँ पे, या सैलरी के साथ एडजस्टमेंट थी हमारे पास, तो इन पे हमने डॉट भी लगा लिए हैं। चलिए सबसे पहले आइटम ले लिया, उसके बाद से ये लो ओल्ड फर्नीचर था अगला आइटम। तो फर्नीचर पे हमारा 20,000 रुपये का हमें लॉस हुआ है, तो लिखेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 20,000 रुपये। अब फर्नीचर से रिलेटेड हम एडजस्टमेंट देख लेंगे। फर्नीचर कहाँ दे रखा है, नीचे आपको डॉट लगा हुआ था। फर्नीचर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में दे रखा था, तो फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस शीट तो बनानी नहीं थी, तो रहने देंगे हम लोग क्योंकि ऑलरेडी दे रखा था। फर्नीचर हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में दे रखा था 3,70,000 रुपये का दे रखा। तो अब देखेंगे क्या हमने ड्यूरिंग ईयर कोई फर्नीचर ख़रीदा तो नहीं है। तो आप एक बार ज़रूर पेमेंट साइड पे और चले जाइए, यहाँ पे देखिए पेमेंट साइड के ऊपर आपको फर्नीचर भी दे रखा होगा, हमने डॉट भी लगाया था फर्नीचर पे, 1,80,000 का ख़रीदा भी है। इसका मतलब पुराना फर्नीचर हमारा 3,70,000 का था, वो क्लोजिंग में भी आएगा। प्लस आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, जैसे कैश का बैलेंस भी 1,50,000 दे रखा था, लेकिन ज़रूरत नहीं थी। यहाँ फर्नीचर था हमारा, फर्नीचर दे रखा था हमें यहाँ पे, तो हमारी आदत बनी हुई है। फर्नीचर हमें कितने का दे रखा था, यहाँ पे हम देखेंगे तो फर्नीचर 370 का दे रखा था, तो यहाँ से हमने फर्नीचर उठाया, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे काट ही लेते हैं हम लोग। फर्नीचर 370 का था, 180 का फर्नीचर और ख़रीद लिया, और 50,000 की बुक वैल्यू का फर्नीचर हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया है बेटा, 60,000 की बुक वैल्यू का फर्नीचर हमने बेच दिया है। तो अल्टीमेटली मेरे पास कितना बच जाएगा, ये 4,90,000 रुपये का मेरा फर्नीचर रह जाएगा। ये मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने काट दिया है क्योंकि मुझे ऑलरेडी दे रखा था। उसमें कोई आइटम होगी तो ज़रूर उसको हम कंसिडर कर लेंगे। सब्सक्रिप्शन दे रखा था, सब्सक्रिप्शन में कोई ज़्यादा इजूल फजूल नहीं है। टोटल अप्रोच फॉलो करते हैं, टोटल अप्रोच में कितना दे रखा है यहाँ तो पता ही है आपको कितना आएगा, 9 लाख दे रखा था, उसमें से मैंने 1,80 माइनस किया, उसमें से मैंने 1,20 माइनस किया, और उसमें 1.5 लाख मैंने प्लस कर लिया जो मैंने निकाला था।
आउटस्टैंडिंग एट द एंड निकाला था मैंने, ये मेरा 7,50,000 आ गया। अब आउटस्टैंडिंग एंड का इस बार मैं गलती नहीं करूँगा, यहाँ 1,50,000 लिखूँगा। या एडवांस सब्सक्रिप्शन जो अमीर वाली है 1,20,000 लिखूँगा, और वहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 120 है। अब देख लीजिए वहाँ ज़रूर दे रखा होगा 120 का, टिक भी लगाते जाइए कि हाँ भाई मेरा यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। 180 का दे रखा है बेटा, सॉरी कितनी दे रखी थी आउटस्टैंडिंग है, 180 की थी वहाँ दे रखी थी, हमें कोई लेने देना ही नहीं है कि ओपनिंग बैलेंस शीट हमारी ऑलरेडी बनी हुई है। सेल ऑफ न्यूज़पेपर है, मैंने फर्नीचर न्यूज़पेपर बेचा 1,08,000 रुपये का, तो बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर आ जाएगा 1,08,000 रुपये का मेरा सेल ऑफ न्यूज़पेपर आ जाएगा। उसके बाद मुझे क्या दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे मैं देखता हूँ तो मुझे अगला आइटम दे रखा है यहाँ पे सरप्लस और एंटरटेनमेंट है, तो बाय सरप्लस आ जाएगा एंटरटेनमेंट से। वो कितना दे रखा है, 4,40,000 दे रखा है, तो बिल्कुल मैंने 4,40,000 का अमाउंट पुट करा। उसके बाद रेंट दे रखा है, रेंट भी मेरा 8,40,000 का एज यूजल आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, मेरा रेंट 8,40,000 का आ गया। उसके बाद मैंने देखा पेमेंट साइड पे चला, फर्नीचर दे रखा था, फर्नीचर का काम हो चुका। लाइब्रेरी बुक्स हैं, अब लाइब्रेरी बुक्स देखूंगा मैं, पुरानी भी तो नहीं है मेरे पास, लाइब्रेरी बुक्स मेरे पास पुरानी भी पड़ी हुई हैं क्या? यस, मेरे पास 3 लाख रुपए की पुरानी लाइब्रेरी बुक्स पड़ी हुई हैं, और इस साल मैंने लाइब्रेरी बुक्स और ख़रीद लिए हैं। कितने रुपए की लाइब्रेरी बुक? 1 लाख रुपए की और ख़रीद लिए हैं, तो मेरे पास बुक्स कितने की आ जाएंगी बेटा? यस, यहाँ 4 लाख रुपए की बुक्स मेरे पास आ जाएंगी। उसके बाद मेरा अगला आइटम जो दे रखा है, सैलरी दे रखी है, सैलरी के साथ भी एडजस्टमेंट थी, सैलरी 7,20,000 दे रखी थी, तो सैलरी में देखूंगा मैं, सैलरी में मुझे दे रखा था इन्होंने आउटस्टैंडिंग एट द एंड 12,000 दे रखा था, 12,000 प्लस करूंगा मैं, और 12,000 प्लस करने के बाद मैं यहाँ पे 60,000 माइनस भी कर दूंगा, और 60,000 मेरे को वहाँ भी दे रखे थे, तो वो मेरा एडजस्ट हो गया यहाँ पे 6,72,000। लेकिन मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहा हूँ, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पे मैं 12,000 रुपये की बिल्कुल दिखा दूंगा मैं, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरी 12,000 रुपये की आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद मैं आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद सैलरी के बाद मुझे क्या दिया यहाँ पे इन्होंने, जर्नल एक्सपेंसेस हैं, तो सिंपल हैं जर्नल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंस मुझे दे रखे हैं यहाँ पे 1,80,000 रुपये के दे रखे हैं, तो मैंने 1,80,000 के जनरल एक्सपेंसेस लिख दिए। उसके बाद मुझे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दे रखे थे, टू ई चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं कितने रुपए के हैं, 1,20,000 के हैं, वो लिख दिए मैंने यहाँ। उसके बाद मेरे को न्यूज़पेपर दिया गया है, न्यूज़पेपर भी आए हैं, न्यूज़पेपर का खर्चा 3,38,000 रुपये का, बड़ा मोटा खर्चा है न्यूज़पेपर का भाई, 3,38,000 रुपये का खर्चा है। और उसके बाद मुझे न्यूज़पेपर के बाद उन्होंने दे रखा है यहाँ पे पोस्टेज एंड कुरियर का खर्चा भी है, तो पोस्टेज भी हैं 30,000 रुपये के, तो पोस्टेज ही मैंने 30,000 के लिख दिए हैं। उसके बाद मुझे दे रखी है यहाँ पे स्टेशनरी दे रखी है 4 लाख रुपए की। अब स्टेशनरी देखूँगा क्या स्टेशनरी के साथ में मेरी कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, नहीं है मेरा, तो वो भी पूरा खर्चा आ गया। स्टेशनरी आ गई मेरी 4 लाख रुपए की, बहुत खर्चा कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, तो 4 लाख रुपए की स्टेशनरी आ गई है। उसके बाद मेरी ऑडिट फ़ी भी आ गई है, सारे खर्चे ही दे रखे हैं क्या इन्होंने भाई। ऑडिट फ़ी भी आ गई है, जो CS आपको देनी पड़ी 80,000 रुपये की ऑडिट फ़ी आ गई, और क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख रुपये का दे रखा है, तो यस मेरा कैश बैलेंस आ गया यहाँ पे 3 लाख रुपये। अब मैंने सारे आइटम यहाँ पोस्ट कर दिए हैं। अब मैं देखूँगा कि मेरी नीचे वाली आइटम में देखूँगा क्या क्या दे रखा है। पहला सब्सक्रिप्शन का दे रखा था, वो हो गया, सैलरी का हो गया, एक बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन की बात थी, तो पुरानी बैलेंस शीट को भी रेफर में लेंगे, तो बिल्डिंग वहाँ दे रखी थी, तो बिल्डिंग के अलावा बिल्डिंग वहाँ पर आपको दे रखी थी कितने रुपए की, 60 लाख की बिल्डिंग थी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 57 लाख रुपए लिखेंगे। 57 लाख लिखने का रीज़न क्या है, क्योंकि मेरे पास यहाँ आएगा डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग भी मेरे पास आ जाएगा, कितना रुपए का आ जाएगा बेटा, 3 लाख रुपए। एक्सपेंडिचर साइड कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है, 3 लाख रुपए का ये आ गया, और 60 लाख में से 3 लाख गया तो 57 लाख आ गया। अब मैं एक काम और चेक कर लेता हूँ, सारी एडजस्टमेंट हो गई है, और मैं पुरानी बैलेंस शीट को देख लेता हूँ जो दे रखी है ओपनिंग बैलेंस शीट, उसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, कैपिटल फंड वहाँ का काम आएगा, तो कैपिटल फंड यहाँ कॉपी कर लेते हैं। कैपिटल फंड कितना है मेरा, 69,40,000 आया, क्योंकि बनाना तो है नहीं, जो कैपिटल फंड दे रखा है वहाँ से हमने कॉपी मार लिया। और कैश का काम हो गया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो होगी, बुक्स हो चुकी, फर्नीचर हो चुका, और लैंड एंड बिल्डिंग, तो सारी चीज़ें हम कंसिडर कर चुके हैं। तो बस इस अकाउंट को अब क्लोज़ करने का समय आ गया है। क्लोज़ करा मैंने, तो मेरी फिर से यहाँ नज़ीर रह रहा था, एक्सपेंडिचर साइड मेरी बड़ी आ रही है, और ज़्यादा बड़ी तो नहीं आ रही थी, केवल मेरा यहाँ पे जो फ़र्क आया, ये मेरी साइड आई 21 लाख और 40,000 आई है, वो 21,38,000 आ रही थी, 21,40 आया यहाँ पे भी टोटल, और ये 2,000 रुपये का मेरा डिफरेंस आ गया। और डिफरेंस का नाम मैंने क्या दिया बेटा, यहाँ पे डेफिशिएट दिया मैंने। क्या नाम दिया वैसे इसका, मैंने डेफिशिएट दिया। और डेफिशिएट को हमेशा क्या लिखता हूँ मैं, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। तो 2,000 रुपये जो आया है, 2,000 रुपये को इसमें से क्या करेंगे हम लोग बेटा,
माइनस कर देंगे तो 69 लाख कितना आ जाएगा, 38,000 आ जाएगा ये। और मैंने क्या करा, ये डेफिशिएट माइनस करा था यहाँ, और अब टोटल करा मैंने। टोटल करने के बाद मेरी बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए। तो 70,70,000 आ गया, और ये 70 लाख आपका 70,000 आ गया। तो इस तरीके से मेरी ये बैलेंस शीट तैयार होकर पूरी तैयार हो गई है। एक बार मैं चाहूँगा एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए। उसके बाद एक क्वेश्चन और रहता है यहाँ पे, जो हम अगली वीडियोस के लिए नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे हम 10th वीडियो के अंदर ये काम ख़त्म कर रहे हैं बेटा। ये वीडियो नंबर हमारी 10 थी, ठीक है। इसके अंदर हम 34 क्वेश्चन से हम लोगों ने करना शुरू करा था। 34 कर लिया, 33 किया, 34 किया और 35 किया, और 36 क्वेश्चन को मैं यहीं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ बेटा। इसके अलग से वीडियो लाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे रिसिप्ट में पेमेंट अकाउंट दे रखा है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन भी है, ये आसान है। तो यहाँ पे बैलेंस दे रखा था आपको, ये आपको मालूम है। ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में जाएगा, ये भी ओपनिंग बैलेंस शीट, ये इनकम में चला जाएगा। सब्सक्रिप्शन के साथ में एडजस्टमेंट दे रखी है, डॉट लगा दिया। सब्सक्रिप्शन ही बहुत आसान है, ये सब्सक्रिप्शन ड्यू दे रखी है। ओपनिंग क्लोजिंग कि ओपनिंग की मालूम है आपको, ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी। ये ओपनिंग का एडवांस प्लस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, बैलेंस शीट में भी चला जाएगा। जनरल डोनेशन है, इनकम में चली जाएगी। डोनेशन फॉर मेडिकल कैंप है, तो ऑफकोर्स ये CBSL में जाएगा। इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट पे, यहाँ पे इंटरेस्ट दे रखा 70,000 रुपये का। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कहीं नहीं दे रखी इन्होंने, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। जैसे पीछे क्वेश्चन में निकाली थी, तो X रुपये की इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं, 7% इंटरेस्ट है 1 साल का, तो 70,000 आ गया। तो X की वैल्यू निकाली मैंने, X की वैल्यू निकल के मेरी 10 लाख रुपये की आ जाती है। तो 10 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट है, जो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगी और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आ जाएगी। मैंने आपको समझा दिया है। चैरिटी शो की प्रोसीड्स हैं, तो इनकम 70,000 की इनकम साइड में आएगी, ये भी इनकम में आ जाएगी। गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, पोलियो रेडिकेशन के लिए मिली है, तो ये आपको एक स्पेसिफिक तरीके से क्या मिली है बेटा, यहाँ पे ग्रांट मिली हुई है आपको। तो जो ग्रांट जो मिली है पोलियो के लिए, वो क्या आ जाएगी आपकी CBSL में आ जाएगी आपकी। मेडिसिन है, मेडिसिन आपके एक्सपेंस में आ जाएगी बेटा। मेडिसिन है पोलियो के लिए, पोलियो का खर्चा है, तो पोलियो की जो ग्रांट मिली है उसी से माइनस करके हम सीधा वहाँ पे 20,000 रुपये लिख देंगे। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे आएगा, क्योंकि उसका पैसा वहीं खर्च होगा। मेडिसिन एक्सपेंस है, लेकिन मेडिसिन का एडजस्टमेंट दे रखी है, ओपनिंग की है, ओपनिंग का प्लस कर देंगे अमाउंट, और क्लोजिंग वाला माइनस कर देंगे। जो आएगा वो कंजम्पशन वहाँ आ जाएगी। लेकिन मेडिसिन की साथ साथ में क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड पे आ जाएगा। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की, ये ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड पे, और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड पे आ जाएगा। अच्छा, अमाउंट ड्यू टू सप्लायर भी दे रखा है, तो सप्लायर क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर प्लस हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे। तो 4 एडजस्टमेंट हो गई हैं। ये हम लोगों ने काफ़ी किया है पहले भी, तो इस तरह से काम कर लेंगे। और साथ साथ में इनको लाइब्रेरी साइड पे भी दिखा देंगे। ऑनरियम टू डॉक्टर है, ये एक्सपेंस है। सैलरी भी आपकी एक्सपेंस है, सन्ट्री एक्सपेंसेस भी आपके एक्सपेंस है। इक्विपमेंट है 1,50,000 के हैं, ये भी कई बार किया है। देखिए, ये ओपनिंग के इक्विपमेंट है, ये क्लोजिंग के इक्विपमेंट है। देखो 2,10,000 के हैं इक्विपमेंट, 2 और 1,50,000 के और खरीदे 3,60,000, लेकिन आ कितना रहा है, 3 लाख आ रहा है। तो 60,000 रुपये हमारा कंजम्पशन आ जाएगा डेबिट साइड में, एक्सपेंडिचर में। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग क्लोजिंग साइड आ जाएंगे। डॉट लगा लेते हैं, एडजस्टमेंट है, बिल्कुल एडजस्टमेंट कर लिया हम लोगों ने यहाँ पे। ये हमारा 60,000 रुपये का आ गया था, हमने बताया भी आपको। चैरिटी शो एक्सपेंस है। और ये हमारा क्या आ जाएगा, CBSA में आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट ऐसी साइड में। बिल्डिंग है, पहले 4 लाख की थी, अब 380 की है। बाकी बिल्डिंग कहाँ चलेगी, डेप्रीशिएशन चार्ज हो गया, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में 20,000 रुपये का डेप्रीशिएशन आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया भी है, ये डेप्रीशिएशन दिखा दिया, ये इन्होंने उसका दिखा दिया। सब्सक्रिप्शन का हम लोगों ने काम कर ही लिया। देखो सब्सक्रिप्शन में 4 चीज़ें प्लस माइनस हुई हैं। और यहाँ पे चैरिटी शो का भी हो गया था, उन्होंने अलग अलग भी दिखा सकते थे हम लोग। और साथ साथ में आपको मैं बैलेंस शीट भी दिखा दूँ उसकी बेटा। इसकी बैलेंस शीट भी इन्होंने इस तरह से बनाई है। जो इन्वेस्टमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम है, 10 लाख रुपए की थी इन्वेस्टमेंट ओपनिंग, और ये 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग में दिखाई है। अब मैंने मेडिसिन का काम यहाँ करके दिखाया है, जो हम लोग अपने तरीके से कर सकते हैं, वो प्लस माइनस करके वो उन्होंने दिखाया। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट का दिखा दिया। गवर्नमेंट ग्रांट स्पेसिफिक फॉर पोलियो रेडिकेशन फंड एंड एक्सपेंस रिलेटेड टू डेबिटेड टू दिस फंड। तो उन्होंने जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में वो 20,000 रुपये दिखा दिए हैं यहाँ पे इन्होंने, जैसे एज यूजुअल दिखाने चाहिए। तो आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर। तो ये चैप्टर हमारा क्लोज हुआ है, लेकिन आप मुझसे वादा करेंगे 10 वीडियो हम लोगों ने बनाई है सीरीज़ में, तो आप सारी की सारी वीडियो को ढंग से देखेंगे
और आपको ये जो 1 मार्क का क्वेश्चन दे रखे हैं ये भी आप सारे के सारे जो मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर हो सकते हैं आप कवर करेंगे। ये आसान चैप्टर है। अब मैं आपको कुछ काम देने वाला हूँ, यानी कि अभी तक मैंने काम नहीं दिया था, ये हमने क्वेश्चन किए हैं। तो आप मुझसे वादा करेंगे रोज़ाना के 2 सवाल करेंगे, 2 सवाल करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट फ्रॉम द रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट। तो 47 से क्वेश्चन शुरू करेंगे आप। 47, 48 एक दिन में 2 करेंगे। 47 है, 48 है, 49, 50, 52, 56 और ये क्वेश्चन 58 तक है। 58 तक क्वेश्चन है। अगर आपने 10 क्वेश्चन कर लिए, यानी कि क्वेश्चन कहाँ से शुरू हुए ये बेटा 47 से लेके 58 तक हैं, यानी कि 1 हफ्ते की प्रैक्टिस है। 47 से लेके 58 ये करीब करीब 12 क्वेश्चन बने हैं हमारे पास। अगर आपने 12 क्वेश्चन कर लिए 4, 12 क्वेश्चन 6 दिन में भी अगर आपने कर लिए, 2-2 क्वेश्चन रोजाना करें, तो आपका ये चैप्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। पीछे क्वेश्चन आंसर भी दे रखें। फिर भी कोई डाउट्स हों तो ज़रूर आप हमसे पूछेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। आज हमारी पहली वाली यूनिट कंप्लीट हो गई है बेटा। अब हम लोग अगली यूनिट लेके आएंगे अगली बार के लिए, और उसके लिए आप तैयार रहिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।